हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू योर स्टडी पोर्टल। तो आज चलिए हम लोग कुछ राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में जानते हैं। तो राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्रध्वज राष्ट्रीय ध्वज भारत का राष्ट्रीय ध्वज एक क्षैतिज तिरंगा है। तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज कैसा है? तो ये एक क्षैतिज तिरंगा है जिसमें सबसे ऊपर केसरिया देश की ताकत वो साहस को दर्शाता है। ये केसरिया रंग जो है ना, देश की ताकत और साहस को दर्शाते हैं। बीच में सफ़ेद जो कि शांति और सत्य को इंगित करती है, और सबसे नीचे हरा रंग जो कि भूमि की उर्वरता वृद्धि और शुभता को दर्शाता है। समान अनुपात में है। इस झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। सफ़ेद पट्टी के केंद्र में एक नेवी ब्लू चक्र है जिसमें 24 तीलियां हैं। यह चक्र सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया था। राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को भारत की संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। ये हम लोग देखते हैं क्या भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। भारत का राज्य चिन्ह राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ की अनुकृति है। मूल स्तंभ में शीर्ष पर 4 सिंह हैं। ये मूल स्तंभ जो है वहाँ पर में 4 सिंह हैं जो एक दूसरे की ओर पीठ किए हुए हैं, जो कि एक दूसरे की तरफ यहाँ पे इस जगह पे जो है ना 4 हैं, 1 2 3 और एक इसकी बैक साइड है। तो 4 स्तंभ सिंह हैं। इसके नीचे एक गोल आकार है जिस पर हाथी घोड़ा एवं बैल और एक सिंह बने हुए हैं। तो जस्ट इसके नीचे जो ये है ना एक गोल बना हुआ है ऐसे, और इसके ऊपर चारों तरफ जो है ना हाथी घोड़ा सिंह ये सब बने हुए हैं जो दौड़ते हुई मुद्रा में है, जो कि ये दौड़ रहा है, दिख रहा है ना, घोड़ा दौड़ रहा है, मुद्रा में है। यह एक ही पत्थर को काटकर बनाया गया है। ये पूरा स्तंभ जो है ना एक ही पत्थर को काट के बनाया गया है, जिसके स्तंभ के ऊपर धर्म चक्र प्रदर्शित है। जिसके ऊपर जो है ना ये धर्म चक्र ये चक्र बन गया, वो जो दर्शाया हुआ है, ऐसा ऐसा करके चक्र बन गया हुआ है, प्रदर्शित है। शीर्ष फलक के नीचे उसके बाद क्या बोला जा रहा है? शीर्ष फलक के नीचे मुंडकोपनिषद से लिया गया है शब्द सत्यमेव शब्द कहाँ से ली गई है? तो ये सत्यमेव शब्द को मुंडकोपनिषद से ली गई है। सत्यमेव जयते देवनागरिक से, और सत्यमेव को लिया गया है मुंडकोपनिषद से, और जयते को लिया गया है नागरिक लिपि से। अंकित है जिसका अर्थ है सत्य की ही विजय होती है। इसे राष्ट्र के प्रतीक के रूप में 26 जनवरी 1950 को भारत सरकार द्वारा अपनाया गया था। अब हम लोग देखते हैं क्या है भारत का राष्ट्रीय गान। भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? ये
रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा मूल रूप से बंगाली भाषा में रचित गाना जन गण मन का हिंदी अनुवाद औपचारिक रूप से संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। इसे पहली बार 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। उसके बाद यह राष्ट्रगान 5 पदों में विभक्त हैं। कितने पदों में विभक्त है राष्ट्रगान? तो 5 पदों में विभक्त हैं, जिसे गाने में करीब 52 सेकंड लगते हैं। कुछ अवसरों पर राष्ट्रगान को संक्षिप्त में गाया जाता है, जिसकी गायन अवधि लगभग 20 सेकंड होती है। यह गान वर्ष 1912 में पहली बार तत्वबोधिनी पत्रिका में भारत भाग्य विधाता शीर्षक से संपादक रविंद्रनाथ टैगोर प्रकाशित हुआ था। रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे वर्ष 1919 में द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया नाम से अंग्रेजी में अनुवाद किया। हम लोग क्या देखते हैं? राष्ट्रीय गीत के बारे में देखते हैं। हाँ, राष्ट्रीय गीत। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जनता में क्रांति की लहर पैदा करने वाले बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित वंदे मातरम गीत को भी राष्ट्रगान जन गण मन की तरह समान दर्जा दिया गया है। जनमन यह बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ प्रकाशित किया था 1888 में से लिया गया आधा खंड है, जिसे गाने में लगभग 65 सेकंड का समय लगता है। इसे राष्ट्रगीत के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? तो 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। इस गीत को पहली बार 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। अब हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय पंचांग। भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है। किस पे आधारित है? तो शक संवत पर आधारित है, जिसका पहला महीना चैत्र मास से आरंभ होती है। इसके साधारण वर्षों में 22 मार्च को और अधिवर्षों में 21 मार्च को पहली तारीख आती है। यह ग्रेगोरियन कैलेंडर से 78 मतलब 78 वर्ष पीछे हैं, जिसका प्रयोग भारत में राजपत्रों के प्रकाशन आकाशवाणी व दूरदर्शन द्वारा प्रकाशित समाचारों और भारत सरकार के द्वारा जारी विज्ञप्तियों में राष्ट्रीय पंचांग के साथ किया गया है। इसे भारत सरकार द्वारा 22 मार्च 1957 को
मेघनाथ साहा की अध्यक्षता में गठित पंचांग सुधार समिति की सिफारिश पर राष्ट्रीय पंचांग के रूप में अपनाया गया था। अब देखते हैं हम लोग राष्ट्रीय वृक्ष। भारत के राष्ट्रीय वृक्ष के रूप में बरगद को अपनाया गया है, जिसका वैज्ञानिक नाम फाइकस बेगालेसिस है। भारत के आर्द्र पतझड़ वनों में आर्द्र पतझड़ वनों में पाया जाने वाला यह पेड़ देहातों में भी उगता है। यह वृक्ष काफ़ी छायादार होता है। इसकी शाखाओं में से जड़ें नीचे की ओर बढ़ती है। इसे हिंदुओं का पवित्र वृक्ष माना जाता है। इसके पत्ते 10 से 12 सेंटीमीटर लंबे और 8 से 10 सेंटीमीटर चौड़े होते हैं। अब हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय फल। राष्ट्रीय फल क्या है? भारत का राष्ट्रीय फल आम है, जिसका वैज्ञानिक नाम मैंजिफेरा इंडिका है। आम को फलों का राजा माना जाता है। भारत में आम के पेड़ की बागवानी 4000 वर्ष पूर्व की गई थी। भारत में सबसे पहला उत्पादित कलमी आम मलगोवा है। सबसे पहला कौन सा आम उत्पादन किया गया था भारत में? ये हो गया कलमी आम जो कि मलगोवा है। अल्फांसो, मलगोवा, मालदा, दशहरी, नीलम, उसके बाद गुलाब खास आदि आम की उच्च किस्में हैं। अब देखते हैं हम लोग क्या राष्ट्रीय पुष्प। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। इसका वैज्ञानिक नाम नीलम्बो न्यूसीफेरा है। जलाशयों में उगने वाले इसके पौधा की औसत आयु 2 साल की है। माय गॉड, जलाशयों में उगने वाले इसके पौधों की औसत आयु 2 साल की है। ये तो अब देखते हैं हम लोग क्या राष्ट्रीय पशु। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो बाघ है, जिसका वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा टाइग्रिस। इसकी शरीर काली रेखाओं से युक्त धूमिल पीला रंग का होता है। एशिया में बाघ भारत, बांग्लादेश, नेपाल, दक्षिण पूर्वी एशिया, चीन, ईरान, कोरिया और साइबेरिया में पाए जाते हैं। इसे राष्ट्रीय पशु के रूप में 1972 में चुना गया था। इससे पहले वर्ष 1967 तक भारत का राष्ट्रीय पशु सिंह था। बाघ को विलुप्त होने से बचाने के लिए भारत में बाघ संरक्षण परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर वर्ष 1973 में शुरू की गई थी। अब हम लोग देखते हैं क्या राष्ट्रीय पक्षी। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, जिसका वैज्ञानिक नाम प्रोबो क्रिस्टेटस है। यह पक्षी हंस के आकार के लंबी पतली गर्दन रंग बिरंगी पंखों वाली होती हैं। इसे राष्ट्रीय पक्षी के रूप में वर्ष 1963 में मान्यता दी गई थी। यह भारत तथा दक्षिण पूर्व एशिया में पाया जाता है।
पाया जाता है। इस प्रजाति का नर मादा की तुलना में अधिक रंगीन होता है। राष्ट्रीय जलीय जीव। भारत में संकटापन्न प्रजाति गंगा डॉल्फिन को 5 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। इसका वैज्ञानिक नाम प्लेटेनिस्ट्रा गैगेटिका है। इसे भारत में गंभीर संकटग्रस्त होने की वजह से वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में रखा गया है। प्रतिवर्ष 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय विरासत पशु। राष्ट्रीय विरासत पशु का दर्जा भारत में एशियाई हाथी को वर्ष 2010 में दिया गया था। देश में हाथियों की संख्या बढ़ाने और उसे सुरक्षित पर्यावास उपलब्ध कराने तथा समय समय पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने जाने के लिए सुरक्षित गलियारा उपलब्ध कराने के लिए पर्यावरण मंत्रालय ने इसकी घोषणा की है। एशिया के करीब 60% हाथी भारत में पाए जाते हैं। अब हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय मुद्रा। राष्ट्रीय मुद्रा का नया प्रतीक देवनागरी लिपि के रॉ और रोमन लिपि के अक्षर आर को मिलाकर बनाया गया है। किसको मिलाया गया है? तो देवनागरी लिपि का रॉ को मिलाया गया है और रोमन लिपि का आर को मिलाकर बनाया गया है, जिसमें एक क्षैतिज रेखा भी बनी हुई है। यह रेखा हमारे राष्ट्रध्वज तथा बराबर के चिन्ह को प्रतिबिंबित करती है। इसे भारत सरकार द्वारा 15 जुलाई 2010 को स्वीकार किया गया था। यह चिन्ह भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मुंबई को पोस्ट ग्रेजुएट श्री डी उदय कुमार ने बनाया है। इस चित्र को वित्त मंत्रालय द्वारा आयोजित एक खुली प्रतियोगिता में प्राप्त हजारों डिजाइनों में से चुना गया है। अब हम लोग देखते हैं क्या राष्ट्रीय स्मारक। दिल्ली में स्थित इंडिया गेट भारत का राष्ट्रीय स्मारक है। यह देश के सबसे बड़े युद्ध स्मारकों में शामिल है। इसे उन 90,000 सैनिकों की याद में बनाया गया है, जो प्रथम विश्व युद्ध और अफगान युद्ध में ब्रिटिश सेनाओं की तरफ से लड़े थे। इंडिया गेट का डिजाइन सर एडविल लुटियंस ने तैयार किया था। पहले इसे ऑल इंडिया वार मेमोरियल कहा जाता था। अब हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय नदी। गंगा नदी को 4 नवंबर 2008 को भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी कुल लंबाई
2525 किलोमीटर तथा इसका मुहाना बंगाल की खाड़ी में मिलती है। यह नदी प्राचीन काल से मानव सभ्यता का उद्गम स्थल रही है। लाखों लोग भौतिक और आध्यात्मिक जीविका के लिए इस महान नदी पर निर्भर हैं। इसे हिंदू धर्म में दुनिया की सबसे पवित्र नदी के रूप में मान्यता प्राप्त है। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को हमारा ये कंटेंट अगर अच्छी लगी होगी शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, जिससे कि मैं और ला सकूं। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।